Hello everyone, welcome to my channel. In this video I will discuss about shape, size, types of colloids and comparison of their characteristics features. Let's start it. Shape of colloidal particles. The shape of particles in a dispersion depend on method of preparation. There are three different methods to prepare the colloidal dispersion system. First one is dispersion method. Dispersion method. Second, condensation method. Third is peptidation. In dispersion method, larger particles are broken into the smaller particles by the grinding or ultrasonication. Condensation methods. Ions or molecules are combined to form the colloidal particles by the chemical reactions like hydrolysis, oxidation and reduction. Peptidation. In peptidation, precipitate is converted into the colloidal particles by using the peptidizing agents. The concentration of peptidizing agent affect the size and mixing condition also affect the size and affinity of particles to the dispersion medium, यानी कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में कैसा इंटरेक्शन है वो भी इफेक्ट करेगा पार्टिकल शेप ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स. The shape of colloidal particles also influence the color of dispersion. The shape of dispersed phase influence the viscosity of the dispersion. Spherical particles produce a dispersion of low viscosity. यानी कि डिस्पर्स पार्टिकल्स अगर स्फेरिकल शेप में होगा तो डिस्पर्सन सिस्टम की विस्कोसिटी लो होगी. अगर डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स और या कोलॉइडल पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग या इलोंगेटेड देन विस्कोसिटी ऑफ द सिस्टम डिस्पर्सन सिस्टम इज हाई. द डिस्पर्सन पार्टिकल्स मे एग्जिस्ट इन different shape like cubical, spherical, spiral, threads, cylindrical, disc and rod shaped. In the colloidal dispersion, the dispersed particles are visible under electron microscope and look like as spherical globules, short rods, oblate ellipsoids, long rod and threads, loosely coiled thread and branch thread. डिफरेंट शेप में डिस्पर्स पार्टिकल्स मेरा एग्जिस्ट करता है. पार्टिकल साइज इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ ए डिस्पर्सन मीडियम. अर्थात साइज एंड द शेप both affect the color of a dispersion. The wavelength of light absorbed by a particle is approximately related to its radius. यानी कि जो wavelength of the light होगा absorbed by the particle होगा approximately related होगा particle के radius से. The larger the particles, the shorter the wavelength of the light transmitted.
लार्जर पार्टिकल्स होगा, लार्जर पार्टिकल्स शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ट्रांसमिट करेगा। कोलॉइडल गोल्ड्स हैज ए रेड कलर वाइल, जबकि इंटरमीडिएट साइज एग्जिबिट वायलेट कलर। कोर्स डिस्पर्सन ऑफ गोल्ड अपीयर ब्लू कलर, यानी कि साइज ऑफ द पार्टिकल्स इफेक्ट द कलर ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स एंड कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन चार्ज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ पार्टिकल्स। इसके आधार पर टू टाइप्स होगा। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव कोलॉइड्स एंड द सेकेंड इज निगेटिव कोलॉइड्स। पॉजिटिव कोलॉइड्स, द चार्ज एग्जिस्ट ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स इज पॉजिटिव, जबकि निगेटिव कोलॉइड्स में चार्ज एग्जिस्ट ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर नेगेटिव। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल्स विथ द डिस्पर्सन मीडियम। इसके आधार पर कोलॉइडल डिस्पर्सन को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। लायोफिलिक कोलॉइड्स, लायोफोबिक कोलॉइड्स एंड एसोसिएशन कोलॉइड्स। फर्स्ट हम लोग देखते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स, लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट एंड फिलिक मीन्स होता है लविंग, यानी कि लायोफिलिक मीन्स सॉल्वेंट लविंग। Lyophilic colloids indicate that dispersed particles have a greater affinity to the dispersion medium, यानी कि लायोफिलिक कोलॉइड्स में जो इंटरेक्शन होगा डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में वो हाई होगा। द डिस्पर्सन मीडियम फॉर्म ए शीथ, जो डिस्पर्सन मीडियम होगा वो शीथ का निर्माण करेगा अराउंड द कोलॉइडल पार्टिकल्स एंड सोल्वेट्स। अगर हम लोग डिस्पर्सन मीडियम वाटर लेते हैं तो जो शीथ का निर्माण करेगा पार्टिकल के चारों तरफ उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट्स। ड्यू टू द सोल्वेशन दैट मेक्स द डिस्पर्सन थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल, यानी कि सोल्वेशन के कारण में क्या होगा, लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होगा वो थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल होगा, यानी कि slightly fluctuation of the temperature, the system is stable. Dispersed particle may be hydrophilic. Dispersed particle may be hydrophilic, may be hydrophobic या lipophilic. Example: acacia, gelatin, albumin, insulin used as a disperse phase, or water is used as a dispersion medium. Then colloidal dispersion is called hydrophilic colloids. Dispersed particles may be lipophilic. Example: rubber, polystyrene, and benzene or ethyl methyl ketone used as a dispersion medium. Lipophilic colloids होगा, यानी कि रबर और बेंजीन show the greater affinity to each other. दिस एंड लायोफिलिक कोलॉइड्स का निर्माण हो जाएगा। नोट: इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन लायोफिलिक कोलॉइड्स विथ और विदाउट द चार्ज, यानी कि जो हमारा लायोफिलिक कोलॉइड्स बनेगा उसमें चार्ज हो रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। एकेसिया इन वाटर पोसेस ए निगेटिव चार्ज। अगर हम एकेसिया का कोलॉइडल डिस्पर्सन बनाते हैं तो एकेसिया पे जो चार्ज डेवलप होगा वो नेगेटिव होगा। जिलेटिन के साथ अगर हम बनाते हैं, जिलेटिन एंड वाटर के साथ अगर हम लोग बनाते हैं कोलॉइडल डिस्पर्सन तो जिलेटिन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा बिलो द 4.7 pH पर। जिलेटिन एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द चार्ज इज जिलेटिन एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द चार्ज इज न्यूट्रल। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उसको बोलते हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय द
negative charge that occurs at the pH 4.7. लायोफोबिक कोलॉइड्स, लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट और फोबिक मीन्स होता है हेटिंग, यानी कि इन दिस डिस्पर्सन वेरी लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम होगा उसके बीच इंटरेक्शन बहुत कम होगा या नहीं होगा। दीज आर स्टेबल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होता है ये स्टेबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स। डिस्पर्स पार्टिकल्स आर नॉट सोल्वेटेड, इसमें जो होता है डिस्पर्स पार्टिकल सोल्वेटेड नहीं होता है लायोफोबिक कोलॉइड्स में। दीज सिस्टम आर थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल, जो हमारा लायोफोबिक कोलॉइड्स होगा वो थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल होगा। इफ वाटर इज एज डिस्पर्सन मीडियम देन कोलॉइड्स इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक डिस्पर्सन। अगर हम लोग वाटर यूज करेंगे एज ए डिस्पर्सन मीडियम देन लायोफोबिक कोलॉइड्स इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक डिस्पर्सन। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर आयोडाइड इन वाटर। एसोसिएशन कोलॉइड्स, association colloids are substance that behaves like normal electrolytes at low concentration but form colloidal particles when their concentration increases। एक्चुअली क्या होता है कि जब सरफेक्टेंट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो एट द लो कंसंट्रेशन सरफेक्टेंट मोलिक्यूल आर एग्जिस्ट एज ए सेपरेट मोलिक्यूल्स बट जब उसका हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो सरफेक्टेंट मोलिक्यूल्स आर एग्रीगेट टू फॉर्म द कोलॉइडल पार्टिकल्स दैट these colloidal particles are called micelles। एसोसिएशन कोलॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइसेलर कोलॉइड्स, यानी कि जो एसोसिएशन कोलॉइड्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे माइसेलर कोलॉइड्स। एसोसिएशन कोलॉइड्स molecules possess both हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट, यानी कि इसमें जो हमारा डिस्पर्स पार्टिकल होगा वो पोसेस करेगा बहुत हाइड्रोफिलिक पार्ट को भी एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट को भी, यानी कि वाटर लविंग पार्ट्स को भी एंड लिपिड लविंग पार्ट को भी रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन कोलॉइड्स सोप, सोडियम अस्टीरेट, डिटर्जेंट, सोडियम लोराइल सल्फेट एंड बाइल साल्ट इसका एग्जाम्पल होगा। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स, लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक मीन्स होता है सॉल्वेंट लविंग, जो पहले हम देख चुके हैं सॉल्वेंट लविंग कोलॉइड्स। देज डिस्पर्स्ड फेज हैज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर द डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि जो डिस्पर्स फेज होगा सो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवार्ड द डिस्पर्सन मीडियम, जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स में लायोफिलिक मीन्स होता है सॉल्वेंट हेटिंग कोलॉइड्स। द डिस्पर्स फेज हैज लिटिल और नो अट्रैक्शन विथ द डिस्पर्सन मीडियम। फॉर्मेशन, दे फॉर्म इजिली बाय द सिंपली मिक्सिंग द सब्सटेंस विथ द डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि ये सिंपल मेथड के द्वारा हम इसको लायोफिलिक कोलॉइड्स को बना सकते हैं। जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स दे डू नॉट फॉर्म इजिली एंड यूजुअली रिक्वायर अ स्पेशल मेथड। ये स्पेशल मेथड के द्वारा ही हम लोग इसको बना सकते हैं, लाइक डिस्पर्सन मेथड, कंडेंसेशन मेथड और या पेप्टिजेशन मेथड। सोलबिलिटी, स्टेबिलिटी, हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन विद द मीडियम। जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होता है वो स्टेबल होता है ड्यू टू
स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स होता है लेस स्टेबल होता है एंड कैन बी इजली प्रेसिपिटेट हो जाता है। रिवर्सिबल कैन बी रिफॉर्म्ड आफ्टर ड्राइंग, ये रिवर्सिबल होता है, ड्राइंग करने के बाद भी फिर हम उसका निर्माण हम लोग कर सकते हैं, जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स होता है इरिवर्सिबल होता है। कैन नॉट बी इजली रिफॉर्म, यानी इसको दोबारा हम लोग निर्माण नहीं कर सकते हैं एक बार जब वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स नॉट इजली कोगुलेटेड बाय द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम लोग लायोफिलिक कोलॉइड्स में स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं तो ये कोगुलेट नहीं होता है, जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स जो होता है अगर इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं तो ये इजीली कोगुलेट हो जाता है। इसीलिए लायोफोबिक कोलॉइड्स आर लेस स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू द लायोफिलिक कोलॉइड्स। विस्कोसिटी इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि पहले जो डिस्पर्सन मीडियम होगा उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगा जब उसमें हम लोग ऐड करेंगे डिस्पर्स फेज तो, लेकिन इसकी लायोफोबिक कोलॉइड्स में विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम इज ऑलमोस्ट सेम रहेगा। इसका एग्जाम्पल होगा एकेसिया ट्रिगाकांत एल्बुमिन इंसुलिन इन वाटर, जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स का एग्जाम्पल है गोल्ड सिल्वर आयोडाइड इन वाटर। कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ दियर जनरल प्रॉपर्टीज लायोफिलिक कोलॉइड्स, लायोफोबिक कोलॉइड्स, एसोसिएशन कोलॉइड्स। नेचर ऑफ इंटरेक्शन, जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होगा स्ट्रॉन्ग एंड हाई एफिनिटी होगा बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में। इसमें क्या होगा, लो एफिनिटी होगा बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में। और एसोसिएशन कोलॉइड के केस में डिपेंड करेगा ऑन द टाइप ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। साइज, लायोफिलिक कोलॉइड्स में जो डिस्पर्स पार्टिकल होगा उसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स का पार्टिकल साइज क्या होगा, लार्ज होगा, और एसोसिएशन कोलॉइड्स का भी स्मॉल होता है। डिस्पर्स फेज, लायोफिलिक कोलॉइड्स में जो हम लोग डिस्पर्स फेज यूज करते हैं मोस्टली जो ऑर्गेनिक हमारा मोलिकुल्स होता है, इसमें मोस्टली इनऑर्गेनिक मोलिकुल्स का ही हम लोग कोलॉइडल डिस्पर्सन बनाते हैं, यानी कि डिस्पर्स फेज होगा वो मेनली इनऑर्गेनिक मोलिकुल्स होगा, जबकि एसोसिएशन कोलॉइड्स के केस में डिस्पर्स फेज जो हमारा होगा वो होगा सरफेक्टेंट्स। विस्कोसिटी इसमें क्या होगा, इंक्रीज करेगा लायोफिलिक कोलॉइड्स के केस में, जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स के केस में सेम एज डिस्पर्सन मीडियम। एसोसिएशन कोलॉइड्स के केस में भी क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिवर्सिबिलिटी प्रोफाइल, लायोफिलिक कोलॉइड्स आर रिवर्सिबल होगा, जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स होगा वो इरिवर्सिबल होगा, और एसोसिएशन कोलॉइड्स भी होगा वो भी रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल मीन्स अगर वो हमारा कोलॉइडल डिस्पर्सन अगर ड्राई हो जाता है तो अगेन उसको हम लोग रिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम उसको अगेन रिफॉर्म नहीं करते हैं फेज सेपरेशन होने के बाद। इसके लिए हमको स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लायोफिलिक कोलॉइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द सिंपल एंड इजी मेथड, जबकि इसके लिए स्पेशल मेथड रिक्वायर्ड होता है, लाइक डिस्पर्सन मेथड, कंडेंसेशन मेथड के द्वारा हम लोग इसको लायोफोबिक कोलॉइड्स को बना सकते हैं, जबकि एसोसिएशन कोलॉइड्स होगा डिपेंड्स ऑन द CMC। थैंक यू।